बहुत से लोग तो जो सुंदरकांड करते हैं उसमें नियमों का पालन भी होता है, कुछ लोग संकल्प लेके करते हैं। आपकी क्या विधि रही थी, आपने किस प्रकार से किया था? देखिए, सबसे पहले तो यदि आप सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, यदि आप किसी भी चीज का संकल्प लेते हो तो उसके सबसे पहला जो तरीका है, मैं ये कहता हूं कि एक आप दो लाल कलर के आसन बिछाएं, लाल आसन बिछाएं, ऊनी आसन हो, दो आसन बिछाएं। पहला आसन गुरु का, दूसरा आसन आपका, सामने हनुमान जी की मूर्ति रखें। मतलब वही दो आसन बिछाएं? बिल्कुल, आपके एक आसन छोड़ दें, खाली एक आसन खाली रहेगा। अच्छा। और उस पर आप आप प्रे करें, आप हाथ जोड़ करके ये कहें कि मेरे गुरु महाराज जो भी हैं, यदि आपके गुरु महाराज कोई हैं तो आप उनकी आराधना करें, भगवान हनुमान जी की, उनको वहां उपस्थित मान लें, उनको उपस्थित मान करके, उनके आसन पर एक फूल रख करके, उनको गुरु मान करके कि आप मेरे बगल में बैठे हो और आप मेरा मार्ग प्रशस्त कर रहे हो। हमारे हिंदी संस्कृति में एक बहुत बड़ी चीज है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता और गुरु बिना आपको मार्ग नहीं मिलता, तो गुरु ही आपको मार्ग दिखाते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि अपने बगल में एक लाल आसन बिछाएं, लाल आसन बिछा करके अपने गुरु महाराज को ध्यान करें और उनको कहें कि मैं इस संकल्प को ले रहा हूं और इसको पूर्ण करने में और हनुमान जी महाराज तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। और उसके बाद आप सुंदरकांड प्रारंभ करें। और सुंदरकांड की एक विधि मैं और कहूंगा कि जब भी आप करते हो तो हमेशा सूर्यास्त के बाद करें। अच्छा, उसका फल आपको 4 गुना मिलेगा। बहुत सारे लोगों को देखता हूं सुबह भी सुंदरकांड करते हैं, करना चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जब किसी ऐसी परिस्थिति में हो जब आप नहीं निकल पा रहे हो तो आप सूर्यास्त के बाद करें। और भगवान हनुमान जी महाराज की मूर्ति सामने रखें, चित्र सामने रखें और 1 लोटा जल भरें, एक छोटे से लोटे में जल भर लें और कोई भी फल, किसी भी तरह का फल या गुड़ चने का भोग लगाएं। और उस जल को आपकी जब सुंदरकांड आप पूर्ण कर लेते हो उसके बाद अपने आंजलि में उस थोड़ा सा जल लेकर के अपने पहले सिर के ऊपर, फिर अपने दोनों कंधों के ऊपर छिड़के बचे हुए जल में से खुद को पिएं और बाकी अपने पूरे परिवार को पिलाएं। और ये करके देखें।